टू माय चैनल लर्न विद रिकू सर। आज हम लोग आपके क्लास 10 बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लाए हैं। आज हम लोग 10 to 15 मिनट्स में एक बहुत बढ़िया टॉपिक कवर करेंगे, वो होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि एनालिटिकल कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, और इस बार नए बोर्ड्स पैटर्न में ऑलरेडी बहुत तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, इसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। I am going to solve you in a very easy way. I am going to show you how to write a good analytical and score 5 on 5 on your both perspective. सबसे पहले हमें जानना है एनालिटिकल क्या है। चलो देखते हैं। एनालिटिकल देख लो, इसको बताया जाता है इट इज ए डेटाबेस डिस्कशन। आप क्या करते हो, आप डिस्कस करते हो डेटा के ऊपर। आपको कोई डेटा दिया जाता है। अब डेटा कई टाइप का हो सकता है। डेटा आपका पाई चार्ट में हो सकता है। इस तरह से पाई चार्ट में आपको डेटा दे सकता है, कोई 10%, कोई 20%, 30%, 70%, ऐसे डेटा दे सकता है आपको इस तरह से बार ग्राफ दे सकता है। ठीक है ना। हम एक एग्जांपल पकड़ लेंगे, मैं उसका जो भी शो करूंगा आपको क्वेश्चंस में, जो जैसा भी रहेगा उसका मैं आपको पीडीएफ भी शो कर दूंगा इसका एक एग्जांपल देकर। तो ये जो दो सेक्शंस है आप देख पा रहे हो, ये दोनों सेक्शंस में हमने दो तरीके का डेटा है। समझ लो, ये योर कोल्ड ड्रिंक सेल का डेटा है। ये कैसे बताना है। अब इस बार से नया आने लगा है एक टॉपिक बेस्ड मतलब आपको एक टॉपिक के बारे में छोटा सा एक डिस्कशन दिया जाता है, आपको उसके बारे में कुछ बता दिया जाता है आपको उस टॉपिक का। जैसे मैं आपको पाई चार्ट बेस के बताया कि पाई के ऊपर किस तरह से डिस्कस करना है, किस तरह से बार ग्राफ को आपको डिफाइन करना है। और मैंने आपको बताया जो इस बार आपका अगले साल से ही दे रहा है एक्चुअली टॉपिक बेस्ड। आपको कोई पैराग्राफ के बारे में एक छोटा सा नॉलेज दिया जाएगा और आप उसको नॉलेज को एनलार्ज करना है। एनलार्ज द डेटा, जो आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बेस में दिया जाएगा उसको आपको एनलार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे इसको इंट्रोड्यूस कैसे करें, कैसे बताएं। उससे पहले दूसरा पॉइंट जाते हैं। इट इज डन टू गेट द क्लियरर व्यू अपॉन द डेटा। ये किस लिए किया जाता है, ताकि एक रिटर्न एक डॉक्यूमेंटल व्यू आ सके इसके ऊपर, एक पैराग्राफ के ऊपर एनालिसिस करने के बाद। लास्ट वाला जो पॉइंट है, टू टेक डिसाइसिव एक्शंस। अभी आप लोगों ने कई सारे अपने सैंपल में देखा होगा, आपको शॉर्ट दिया जा रहा है, शॉर्ट राइटिंग। इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे शॉर्ट कैसे लिखते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि दो हिस्सों में बने। वो हम देखेंगे कैसे बनता है। शॉर्ट के ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि किस तरह से इसको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका कोई फॉर्मेट का कोई झंझट नहीं है, सबसे अच्छी बात है और आप इजीली कर भी सकते हो। यहाँ पर हमें क्या करना है ना, टाइटल लिखना है, आपका जो टाइटल है, और आपको इसके कंटेंट पे ध्यान देना है। अच्छा, जिस तरह से हमने किया हुआ था हर एक राइटिंग में हमने देखा हुआ है, एक इंट्रो, एक बॉडी और एक कंक्लूजन। ठीक हमारे बॉडी की तरह ही है। जैसे हमारा सिर हो गया, बॉडी हो गया, पैर हो गया, समझ लो यही राइटिंग का, ये इंट्रो आपका सिर हो गया, ये आपका बॉडी हो गया, ये आपके लेग्स हो गए। ये आपको राइटिंग को प्रॉपर कॉम्पैक्ट बनाएगा, जिससे आप क्या कर सकोगे ना, राइटिंग को जब लिखते वक्त आपको ध्यान रहेगा कि ये कितना खर्च करें। जैसे मैं यहाँ पर जनरली राइटिंग के पर्सपेक्टिव पर 10 to 15% यहाँ पर मैं वर्ड्स खर्च करूँगा। यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा 60 to 70% और यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा उसी तरह 10 to 15%। इस तरह से जाके हम लोग एक रेशियो बनाएंगे या बढ़ाएंगे, इसको देखेंगे किस तरह से करना है। इस रेशियो के ऊपर क्या करेंगे, इसके बॉडी को किस तरह से इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इस मैटर को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप इसको लिखोगे, कैसे बनाओगे। ठीक है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है एक एनालिटिकल पैराग्राफ का। देखो क्या लिखा हुआ है, द गिवन हिस्टोग्राम shows the alarming increase in the cases of death due to violence in the recent years. Write an analytical paragraph in 100 to 120 words on the role of education and youth in establishing peace in society. अच्छा, ये देखो एक बेसिक पैराग्राफ है, मतलब बेसिक हिस्टोग्राम है, जहाँ पर ज़्यादा मल्टीपल डेटास नहीं है, ये सिंगल डेटास पे है। पहले मैं आपको सिंगल डेटास पे बताऊंगा, इसके साथ में बता दूंगा मल्टीपल डेटास है तो उसको कैसे कंपैरिजन करना है, इस चीज़ों को समझना है। हम यहाँ पर कुछ मेथड्स का यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यूज करेंगे इसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रो में क्या होगा, इंट्रो में क्या हम लोग देंगे, क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करना है, ये समझना जरूरी है। इंट्रो जो होगा आपका ये होगा
करेंगे। बेसिक पर्पस ऑफ द राइटिंग, with the topic इंट्रोडक्शन। हम लोग टॉपिक इंट्रोडक्शन करेंगे और बेसिक पर्पस ऑफ द राइटिंग बताएंगे क्या होगा, ठीक है। बॉडी में, बॉडी को हम लोग 3 हिस्से में बांटेंगे। एक होगा ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, सेकेंड होगा कंपेयरिंग द डेटा, लास्ट होगा कंक्लूडिंग द डेटा। कंक्लूजन में ज्यादा कुछ नहीं देना है आपको, बस फ्यूचर एजम्पशंस पे ध्यान रखना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा क्या है? मतलब डेटा को आप पहले ऑर्गेनाइज करो। चलिए एग्जांपल लेते हैं, पहले आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। आपको टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या था? वायलेंस ड्यू टू, पहले अच्छे से पढ़ो टॉपिक क्या है, इसको क्या दिया गया है। केसेस इंक्रीज इन द केसेस अलार्मिंग, सो द अलार्मिंग इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू वायलेंस। ओके, वायलेंस is not a new for a country like India. It is a country of diversity where day-to-day violences are very much common due to communal or social any other issues. हाँ, ये हम इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में हमने बताया। अब बताएंगे the given histogram shows the data of the death due to violence in recent years from the year 1995 to 2020। जो यहाँ पर 20 हमने बताया है। इसलिए ये कितने साल का इट इज, ये डेटा कितने साल का? दिस डेटा इज ऑल अराउंड 25 ईयर्स ऑफ, बिटवीन द स्पैन ऑफ 25 ईयर्स। ये आप इंट्रोडक्शन में रखोगे। ये आपने बता दिया, आपने पैरा चेंज करना। पैरा चेंज करके आप पहले टॉपिक क्या पकड़ोगे? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, पहले इसके न्यूमेरिकल्स देख लो क्या क्या है। ये अराउंड पकड़ लेते हैं 2 तक है, ये 4 तक है, 6 तक है, 8 तक है। इसको हम परसेंटेज पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? ये परसेंटेज पकड़ लेते हैं। पहले क्या बोलेंगे? पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करो। इन द ईयर 1995, ओके, द डेथ ड्यू टू वायलेंस इंक्रीज अप टू कितना? 2%। कितना आया? 2% तक ये बढ़ा, मतलब डबल हो गया, समझ लो। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा में हम ये देखना चाहेंगे कि जो डेटा आपको दिया गया है यहाँ पर किस तरह से डेथ ड्यू टू वायलेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 1995 में ये 2% के अराउंड बढ़ा है, 2000 में आते आते ये 4%, जितने भी डेथ हुए हैं 4% डेथ है ड्यू टू वायलेंस। 5 में आते आते 6, 15 में आते आते 5 ईयर स्पैन में कितना जा रहा है? ये 10, और 20 ईयर्स तक जाते जाते 1995 से 20 ईयर्स तक आते आते इसमें कितना बढ़ोतरी दिख रहा है? 14%। तो आपको इस डेटा को पहले आपको करना है ऑर्गेनाइज। हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेटा को बताएंगे। इन द ईयर 1995 the percentage of death due to violence increased by 2%. In the next year, it just doubles the percentage. In the span of 10 years, it has increased to 6%. Later in the last 10 years, it takes a jump. In 15, it reaches to 8, and then it just almost double, reaches to 14. So overall इंक्रीज फ्रॉम इन दिस 25 ईयर्स कितना है? 2 से कितना है? 14%। तो कितना लगभग 7 टाइम्स बढ़ गया ये। इट इंक्रीज बाय 7 टाइम्स। आप लोग इसको बोलते वक्त 7 टाइम्स इतना परसेंट, 700% ऐसे भी बता सकते हो आप चीज़ों को, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको इसको करना है कंपेयर। कंपेयर कैसे करें? कंपेयर के साथ इसका कंक्लूडिंग द डेटा, इसका आउटकम क्या आ रहा है, इसका आउटकम आपको क्या समझ में आ रहा है ये देखकर। और क्योंकि लास्ट में आपको बता दिया गया है, इसको वर्ड्स लिखना ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन यूथ एंड एस्टैब्लिशिंग द पीस, जो आपको कंक्लूजन में डालना है फ्यूचर एजम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया है। अब कंपेयर करेंगे। सो
the cases of death due to violence has increased a lot. 1995 से 2000 में जो डिफरेंस है कितना है 700% या 7 टाइम्स है ऑलरेडी. सो द लार्जर लीग देखा गया 2015 से 2020 तक, दैट इज अराउंड कितना 10 to 14 ऑलमोस्ट जो डबल आया है. हाँ, सो इट शोज दैट हाउ मच, अब हम बता रहे हैं कंक्लूडिंग द डेटा, इट शोज दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट एजुकेशन to the youth, because a youth or educated youth can transform the society. It can create awareness, it can reduce the evils in the society, and the education will help the youth to get more employment, because most of the violences are caused by unemployment and any other issues in social issues. And educated will always find a way to create a composed society where everyone can live peacefully. ये हम लोग कंक्लूजन में बता सकते हैं, या चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं. हाँ, और आप जब एंड कर रहे हो, ये मैंने एंडिंग वाला ही पार्ट बोला, आप यहाँ पर बता दो जैसा भी आपका रोल है, जैसे मैंने इस रोल को लास्ट में कंक्लूड किया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मल्टीपल डेटा नहीं है, हमने इस चीज़ों को इजीली कंक्लूड करना चाहा है. लास्ट में मेरे से यही बोला गया कि आप वर्ड्स बताइए ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड यूथ एस्टैब्लिशिंग पीस इन सोसाइटी. तो पीस इन सोसाइटी में लास्ट में कंक्लूजन में बोला क्या रोल हो सकता है. सो इट कैन बी सेड दैट, ये बोला जा सकता है इन कमिंग ईयर्स ड्यू टू द ग्रोथ इन एजुकेशन, इफ द गवर्नमेंट टेक नेसेसरी स्टेप्स देयर विल बी सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डेथ ड्यू टू वायलेंस. हाँ, हो सकता है आगे जाके हमें वायलेंस में जो डेथ है उसका कमी हमें एक एक करके देखने को मिलेगा. तो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस करने के बाद हमने आपको बताया था बॉडी के साथ आपको देना है टाइटल. हाँ, तो आपको इसका लगाना है टाइटल, क्योंकि आपने इसको अच्छे से बना लिया, एक ऊपर आप गैप रखेंगे, इसका टाइटल क्या सोचा जाए ये हम आपको बताएंगे अपने कमेंट सेक्शन में ही. हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें इसका क्या टाइटल दिया जा सकता है, तो इसके साथ हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, और साथ में हम आपको बता भी देंगे इसका कौन सा टाइटल इसके लिए सुइटेबल होगा. हम लोग 2-3 टाइटल के साथ जाएंगे. हाँ, और मैं वेट करूँगा ईगरली, ताकि आप अपने सजेशंस कुछ दो, ताकि इसका एक अच्छा सा टाइटल सोच सके. और अगर आपको जरूरत हो, मैं इसका एक पीडीएफ, इसका राइटिंग का आंसर का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा. हाँ, लिंक बिलो में ऐड कर दूंगा या कमेंट सेक्शन पे ही मेंशन कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. आई होप मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा और आपको समझ में भी आया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड्स. एंड आई होप दैट एनालिटिकल पैराग्राफ का ये पार्ट 1 वीडियो है. मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, ये पार्ट 1 है. इसका जो हमने और भी टॉपिक बोला था, मल्टीपल डेटा को कैसे बताना है, और साथ में हमें ये भी बताना है कैसे शॉर्ट एनालिसिस करना है, और पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन भी कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न विद रिक्यू सर. प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल.